UFC 305 अभी रिसेंटली रैप अप हुआ है एंड व्हाट एन अमेजिंग फाइट कार्ड. मतलब एटलीस्ट मैंने सिर्फ मेन कार्ड देखा था. आई डोंट नो अबाउट द प्रीलिम्स बट मेन कार्ड में बैक टू बैक बैंगर्स हुए थे अभी. एंड एक आध रॉबरी भी हुई है इस कार्ड पे, तो मैं उसके बारे में थोड़ी सी बात करूँगा. बट मैं स्टार्ट करता हूँ फर्स्ट फाइट से. फर्स्ट फाइट अपनी है ली जिंगलियांग वर्सेस कार्लोस प्रेटिस के अगेंस्ट. नाउ ली जिंगलियांग को मैं तब से जानता हूँ जब उन्होंने खामजा चिमाएव से फाइट करी थी. अब वाइल चिमाएव ने इनको धो दिया था पटक के, लेकिन एज अ पर्सनैलिटी मुझे बड़े प्यारे से लगते हैं यार. तो तब से ही हैड अ फ्यू गुड फाइट्स एंड मतलब इन जनरल एज अ पर्सनैलिटी आई लाइक हिम. एज अ फाइटर इज़ ओके बट एज अ पर्सनैलिटी आई लाइक हिम. एंड कार्लोस प्रेटिस की मैंने फाइट आज तक नहीं देखी थी. अब ये फाइट चालू हुई, पहले 3 मिनट इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया. एक दूसरे को पैरों पे ये लोग लात मारते रहे, विच इज़ ठीक है, वट एवर. बट फॉर अ 3 राउंड फाइट इन लोग का बहुत स्लो स्टार्ट हुआ था. मैंने कहा यार दिस फाइट इज़ नॉट वर्थ एन अ ह्यूज इवेंट लाइक UFC पर्थ. उसके बाद जो कार्लोस प्रेटिस हैं उन लोगों ने मतलब उन्होंने अपने फाइट लाइक शॉट्स फाइंड करना चालू किए. एंड इतना ज़्यादा एक्यूरेट जो इंसान मैंने आज तक नहीं देखा वो ये है. मतलब एटलीस्ट इन द फर्स्ट राउंड कुछ टैट जॉन आनेक जो कमेंटेटर हैं लाइक मतलब उन्होंने कहा था 80% ऑफ हिज शॉट्स पर लैंडिंग. एंड वो मैं देख रहा था, उनकी वॉल्यूम बहुत नहीं थी बट एवरी शॉट ही वॉज फायरिंग. ली ऐसे बैठे जा रहे थे, कतई वो हिले जा रहे थे हर शॉट पे, बिकॉज एवरी शॉट वॉज सो एक्यूरेट. एंड लाइक फर्स्ट राउंड वो बोला कैसे तो वो फिर निकल गए. अब ली जिंगलियांग भी आज तक नॉकडाउन नहीं हुए थे या नॉकआउट नहीं हुए थे. सो उनको भी बहुत ही अच्छे से जो प्रेटिस हैं कार्लोस प्रेटिस उन्होंने बहुत अच्छे से ब्रेक डाउन किया था. जब वो सेकेंड राउंड में आए उसके बाद उन्होंने ली को 1-2 बार ड्रॉप किया. बट कार्लोस प्रेटिस बीइंग अ न्यू फाइट, आई मीन ठीक है उनकी इन टोटल 25 फाइट्स हो गई हैं इन MMA इन जनरल, बट ही स्टिल न्यू इन द UFC. बट इतने पेशेंट और इतने एक्यूरेट, जस्ट अ प्योर स्नाइपर जो मैंने फाइटर देखा है अभी, वो मुझे वो मुझे लग रहे हैं कार्लोस प्रेटिस इसमें यार. क्योंकि उन्होंने 2 बार ली जिंगलियांग को नॉकआउट किया, नॉक डाउन किया एंड ही वॉज पेशेंट. उन्होंने वेट किया कि तो उठ मैं तेरे को और मारूंगा. बहुत प्यार से उन्होंने फिर टूवर्ड्स द एंड ऐसे मतलब वो एक तो उनके स्ट्रेट्स बहुत सही लग रहे थे. लाइक जो स्ट्रेट शॉट्स थे, राइट स्ट्रेट लेफ्ट जैब वगैरह बहुत सही वो मार रहे थे. एंड देन टूवर्ड्स द एंड ये घुमा के हुक मारा एंड देन ली वॉज आउट कोल्ड. ली जिंगलियांग इज नेवर बिन आउट कोल्ड. बंदे का जबड़ा ही देखो इतना मोटा सा है. दिस फाइट कार्लोस प्रेटिस की मेरी फर्स्ट फाइट थी. आज से मैंने कोई फाइट नहीं देखी, लेकिन इस फाइट की बियॉन्ड मैं उनकी हर फाइट देखूंगा. आई लव दिस फाइट. अब अगली फाइट पे आते हैं, टाई टुइवासा वर्सेस याइजिनो रोजेनस्ट्राइक. ठीक है, अब आई डोंट केयर मच अबाउट रोजेनस्ट्राइक. ठीक है, वो थोड़े बुढ़े भी हो रहे हैं एंड ही इज नेवर बिन अ फाइटर जिन्होंने बहुत स्टैंड आउट किया है. ही इज हैड अ फ्यू गुड विन्स बट बियॉन्ड दैट मुझे ठीक लगे. ही इज नेवर बिन अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी टू मी. टाई टुइवासा ऑफ कोर्स फैन फेवरेट है टाई टुइवासा. एंड बट ही इज अ शेल ऑफ द फाइटर ही वॉज. मतलब अब ऐसा इस फाइट में एटलीस्ट फर्स्ट राउंड में उन्होंने सिर्फ 5 सिग्निफिकेंट स्ट्राइक्स लैंड किए थे बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट राउंड. एंड लाइक रोजेनस्ट्राइक ने कुछ ऐसा 21, 22, 23 ऐसा कुछ किए थे. 20-20 प्लस था. लाइक कुछ पॉइंट्स आ रहा था टुइवासा के फाइट में जब फर्स्ट राउंड में व्हेन ही हैड रोजेनस्ट्राइक अगेंस्ट द केज, विच इज़ द बेस्ट टाइम व्हेन ही शुड स्टार्ट लाइक हिटिंग. और उस टाइम पे ही उनको फायर करना चाहिए था. वो हिल ही नहीं रहे थे. ही डिड नॉट वांट टू स्ट्राइक. वो आगे बढ़ ही नहीं रहे थे. ही वाज सो टेंटेटिव. एंड ये होता है जब कोई भी फाइटर की एक सीरीज ऑफ नॉकआउट लॉसेस होते हैं, उनके फाइटिंग स्टाइल में आता है चेंज. एंड लाइक नो मैटर हु यू आर एट दिस पॉइंट, हल्का सा चेंज आपके फाइट में आएगा ही. एंड ये टुइवासा के केस में आई फील लाइक बहुत ज़्यादा अच्छे से वो प्रोनाउंस हुआ है. इस फाइट में एटलीस्ट एक जज ने तो उनको 30-27 दिया था इन हिज फेवर, जो और फिर उसको शायद हटा भी दिया था इन लोगों ने फ्रॉम द जजिंग टेबल. वो तो अलग बात. बट ऑल द 3 राउंड्स ही वॉज जस्ट ट्राइंग टू फाइंड अ बिग शॉट. कुछ अच्छे मूवमेंट्स थे बट रोजेनस्ट्राइक ने बहुत एकदम क्रूज किया. उनका बेस इन किक बॉक्सिंग, तो एक डिस्टेंस पे वो किक बॉक्स करना, डॉग फाइट में ना पड़ना, वो उनकी स्पेशलिटीज़ हैं. एंड वो लाइक अक्रॉस 3 राउंड्स बहुत ही स्मूथली उन्होंने किया. टाई टुइवासा हैड नो आंसर एंड टुवर्ड्स द एंड दिस फाइट जस्ट एंडेड लाइक दैट ऑनेस्टली. कुछ अगेन अच्छे मोमेंट्स थे
बट आई फील लाइक टाइटो युवासा को बहुत ही सीरियस लुक ले लेना चाहिए अपने 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 करियर को लेके। 4 या 5 फाइट लगातार हारे हैं बाय नॉकआउट, तो आई थिंक ही टू थिंक अबाउट हिज करियर की मतलब यार कॉन्स्टेंट स्ट्रेट लॉसेस करने हैं या कुछ चेंज करना है या रिटायर करना है। बिकॉज मुझे भी यार एज अ फैन, बिकॉज हु डजंट लाइक टाइटो युवासा, मतलब कम ऑन, तो मुझे भी एज अ फैन में थोड़ा सा ख़राब लग रहा है उनके लिए अब, बिकॉज एवरी फाइट ही इज़ गेटिंग बीट अप। अब आते हैं मटोश गैमरॉट वर्सेस डैन हुकर के। इस फाइट को हम लोग राउंड बाय राउंड लेके चलेंगे, बिकॉज आई डोंट अग्री विद द फाइनल डिसीजन, ठीक है। तो राउंड बाय राउंड लेके चलते हैं। वी विल टॉक अबाउट राउंड 1। राउंड 1 में गैमरॉट ने पटक के पीटा होकर को पहले 4 मिनट, ठीक है। मल्टीपल टेक डाउन करके ही वॉजंट जस्ट होल्डिंग हिम डाउन, प्रॉपर वो ग्राउंड एंड पाउंड कर रहे थे एंड वो ब्लडी कर दिया था एकदम होकर को, बहुत मारा होकर को उन्होंने। टुवर्ड्स द लास्ट मिनट होकर ने कमबैक बहुत अच्छा किया, काफ़ी रिस्क एट रिस्क थे गैमरॉट टुवर्ड्स द लास्ट मिनट ऑफ दैट फाइट, बट इन माई हम्बल ओपिनियन आई डोंट थिंक दैट वॉज इनफ। जो पहले 4 मिनट गैमरॉट ने जो डैमेज दिया था होकर को, आई डोंट थिंक वो लास्ट मिनट ऑफ एक्टिविटी जो हुकर ने किया था वो इज़ इनफ टू बीट व्हाट गैमरॉट डिड टू हिम इन द फर्स्ट 4 मिनट्स। तो जजेस ने जो फर्स्ट राउंड था डैन हुकर को दिया था एंड सिर्फ एक ने आई थिंक वो गैमरॉट को दिया था, बट आई डोंट अग्री विद दैट। आई थिंक फर्स्ट राउंड वॉज ईजी टू गैमरॉट, क्लोज अग्रीड, बट फर्स्ट राउंड वॉज गैमरॉट। तो सेकेंड राउंड वॉज नॉट अ वेरी सिग्निफिकेंट राउंड, मतलब कोई भी फाइटर के बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट मोमेंट्स नहीं थे, बट गैमरॉट का अगेन द टेक डाउन, द कंट्रोल, वो डेफिनेटली उनके फेवर में था। एंड देन आई थिंक जो सेकेंड राउंड था वो तीनों जजेस ने वो गैमरॉट को ही दिया था, क्योंकि होकर वॉज ठीक है, उनका टेक डाउन डिफेंस अच्छा था इस फाइट में, ये तो मैं बोलूँगा, बट द सेकेंड राउंड अगेन सोनली बेस्ड ऑफ टेक डाउन्स एंड कंट्रोल्स वो भी गैमरॉट का ही था। थर्ड राउंड तो होकर ने बहुत पीटा गैमरॉट को। Third round was easy Hooker, easy, no debate about that at all. I thought initially कि second round would be that कि ठीक है it could be Hooker, it could be Gamrot, because I thought first round was clear Gamrot. But apparently जो score cards दिखाए थे बाद में UFC ने about the 3 judges, जो second round था वो unanimously Hooker का था, जो second round था वो unanimously Gamrot का था, third round unanimously Hooker का था, and then first round में उनका contention था, which I think is bullshit. ठीक है, I don't think this is a good scorecard. I definitely thought round 1 and 2 were Gamrots. Round 3 was clear Hooker. तो I feel like hometown hero advantage Hooker को मिला है इसमें. But ठीक है, again overall the fight was a banger. So I think the audience won in this fight at the end of the day. अगली फाइट पे आते हैं काय कारा फ्रांस वर्सेस स्टीव अर्सेग. Now काय कारा फ्रांस का थोड़ा सा बैड लक खराब चल रहा था. He was coming off of 2 losses, एक फ्रॉम ब्रैंडन मोरेनो, जो एक बढ़िया बॉडी किक टू द लिवर उन्हें मारी थी और वो एकदम पे ढह गए थे कतई, एंड देन लास्ट फाइट उनकी थी आमिर अलबाजी, एंड वो उस जो वो डिसीजन था उसको बहुत ही बड़ा रॉबरी बोलते थे, बिकॉज आई नेवर सॉ दैट फाइट टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, बट जनरल ओपिनियन यही था कि काय कारा फ्रांस हैड वन दैट फाइट एंड आमिर अलबाजी डिड नॉट. मैं एक बार वो फाइट देखूंगा टू सी व्हाट एक्चुअली हैपेंड देयर, बट उसके बाद काय कारा फ्रांस ने एक पूरे साल का ले ऑफ लिया, विच आई थिंक फाइटर्स शुड डू इन जनरल. इफ दे गेट अ फ्यू लॉसेस, डोंट जस्ट कीप फाइटिंग, एक ब्रेक लो, ट्राई टू अंडरस्टैंड वेर यू वांट टू गो एज अ फाइटर, एंड ये आई थिंक काय कारा फ्रांस ने बहुत अच्छा किया था, बिकॉज ही इज़ इन हिज प्राइम टाइम एट द मोमेंट. बहुत ही केयरफुली अगले स्टेप्स उनको अपने लेने चाहिए, एंड एक परफेक्ट ले ऑफ उन्होंने अभी लिया. स्टीव अर्सेग ऑन दी अदर हैंड, वो अभी एक ही जस्ट केम फ्रॉम अ फाइट फ्रॉम पेंटोजा के अगेंस्ट, जो अभी चैम्पियन है फ्लाईवेट के, उनके अगेंस्ट उनकी लास्ट फाइट थी, वो भी बहुत क्लोज फाइट थी, उसको भी कभी कभी आई थिंक रॉबरी की तरह उसको बोला जाता है. दैट वाज माय फर्स्ट फाइट, वो मेरी पहली फाइट थी जब मैंने स्टीव अर्सेग की देखी थी, एंड आई लव्ड द वे ही फाइट्स. बहुत ही क्राफ्टी बॉक्सिंग है इनकी, बहुत ही क्राफ्टी स्ट्राइकिंग है, एंड ओवरऑल बहुत इंटरेस्टिंग फाइटर टू वॉच है स्टीव अर्सेग. तो बियॉन्ड दिस पॉइंट मैं तो हर फाइट उनकी कैच करने वाला हूँ डेफिनेटली, बट इस फाइट की अगर बात करें, लाइक इट स्टार्टेड ऑफ प्रिटी इवन, दोनों साइड्स लाइक बोथ काय कारा फ्रांस एंड स्टीव अर्सेग दोनों काफ़ी अच्छे शॉट्स एक दूसरे को मार रहे थे, दोनों क्राफ्टी, दोनों वेरी वेरी गिफ्टेड, वेरी गुड स्ट्राइकर्स. एंड देन काय कारा फ्रांस ने पता नहीं साला क्या किया, डक करके, एक तो मतलब वो शॉट भी मैं सीखना चाहूँगा एक्चुअली. एक तो पहले राइट ओवरहैंड मारा, उसके बाद लेफ्ट लेग को आगे डाल के उन्होंने एक लेफ्ट हुक मारा, एंड स्टीव अर्सेग वाज, इवन दो उनका हाथ ऑलमोस्ट
लाइक स्टीव वर्सेक ने ऑलमोस्ट ब्लॉक करने के लिए उनका हाथ आ गया था, बट ऐसे नीचे से एकदम खट करके उन्होंने जो काय करा फ्रांस उनका हुक आ गया एंड क्लीन उनको जॉ पे पड़ा। पहले तो एकदम फ्लैट गिर गए स्टीव वर्सेक, बट देन ही रिकवर्ड अ बिट, ही ट्राई टू गेट बैक अप, बट काय करा फ्रांस जैसा बहुत ही एक जो चिवावा होता है जो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाता है द मोमेंट दे हैव एन अपॉर्चुनिटी, प्रॉपर ऐसा ओवरवेलम कर दिया उन्होंने स्टीव वर्सेक को। एंड देन एक और लेफ्ट हुक की बात थी बस, एंड देन मतलब स्टीव वर्सेक फ्लैट लाइन हो गए एकदम। नाउ काय करा फ्रांस मुझे एज अ फाइटर बहुत अच्छे लगते हैं। he has this aggression which I love. I think कुछ तो स्टैट था कि he's had 12 फर्स्ट राउंड फिनिशेस, तो वो बहुत ही इम्प्रेसिव एक स्टेटिस्टिक है। आई फील लाइक इफ़ ही गोज अप, अगर उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है जो पैंटोचा है उनके अगेंस्ट फाइट करने के लिए, विच आई ऑल्सो थिंक शुड बी हिज नेक्स्ट फाइट, अगर उनको वो अपॉर्चुनिटी मिलती है दैट वुड बी अ वेरी इंटरेस्टिंग फाइट। अब आते हैं यार अपने मेन इवेंट पे, which is a main event I just don't understand. I don't understand Dricus du Plessis as a fighter. मुझे वो इंसान समझ नहीं आता है। अगर एक्चुअल फाइट की बात करें, सो इजराइल आडेसानिया मुझे बहुत इंप्रेसिव लग रहे थे। ही वॉज फाइटिंग द परफेक्ट फाइट, मतलब ही वॉज स्टाइलिंग ऑन डू प्लेसी। बीच बीच में ही वॉज स्ट्रगलिंग विद द टेक डाउन्स। आई थिंक सेकेंड राउंड में मतलब उन्होंने काफ़ी इजराइल को वो टेक डाउन करके काफ़ी कंट्रोल किया था, बट थर्ड राउंड में आडेसानिया तो मतलब आउट क्लास कर रहे थे डू प्लेसी को। किक बॉक्सिंग वॉज टू मच फॉर डू प्लेसी टू हैंडल। फर्स्ट राउंड वॉज फेयरली इवन, जो दूसरा राउंड था वो क्लियर डू प्लेसी था, तो जो थर्ड राउंड था वो क्लियर आडेसानिया था। बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ राउंड 3 वो दोनों इतने ज़्यादा थके हुए लग रहे थे। आई हैव नेवर सीन आडेसानिया दैट टायर्ड आफ्टर राउंड 3। मतलब he's had so many title fights. I think which stat था where he's had 12 consecutive title fights now. I don't think I've seen Adesanya that tired after round 3, and a part of it could simply be the age, but a part of it is also कि जो डुप्लेसी थे उनको टेक डाउन कर रहे थे, और डुप्लेसी यार बड़ा भारी इंसान है। गोरेला स्ट्रेंथ जो एक्सपेक्ट करते हो फाइटर से, प्रॉपर मुझे डुप्लेसी टैंक लगता है मेरे को एकदम। सो having him on you have to carry his weight, उनके स्ट्रेंथ को डील करना ड्यूरिंग ग्रैपलिंग एक्सचेंजेस, आई एम प्रिटी सर्टेन वो बहुत टायरिंग होगा, बियॉन्ड द फैक्टर दैट इजराइल आडेसानिया इज ऑलरेडी 35 years old। तो ये दोनों फैक्टर्स आई फील लाइक प्ले हुए थे, बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ थर्ड राउंड आडेसानिया वाज रियली टायर्ड। एंड फोर्थ राउंड में जो डुप्लेसी हैं उन्होंने अपना क्लियर जो टेक्स्ट बुक ब्लिट्स है वो किया, अंदर घुस गए, 3-4 शॉट मारे, उनमें से 2 कनेक्ट हो गए और फिर आडेसानिया वॉबल हो गए कतई। एंड देन ऑल ही हैड टू डू वाज हंट एंड टेक हिम डाउन, और फिर वो ईजीली वो उन पर चढ़ के ही फाउंड दैट चोक। मतलब वो फिनिशिंग सीक्वेंस 20 सेकंड का रहा होगा, ठीक है। वो उस 20 सेकंड के पहले आडेसानिया उनको धो रहे थे। डू प्लेसी हैड नो आंसर फॉर आडेसानिया ऑन द फीट स्टार्टिंग फ्रॉम द थर्ड राउंड इनटू द फर्स्ट हाफ ऑफ द फोर्थ राउंड। बट देन अचानक से डू प्लेसी को लग गया कि चलो यार ये फाइट खत्म करते हैं यार, चलो छोड़ो। 2-3 शॉट मारे, ही टुक हिम डाउन, ही गॉट हिज नेक एंड ही सबमिटेड हिम। 20 सेकंड के अंदर फाइट खत्म कर दी गोरेला ने। अब मुझे वही एक समझ में नहीं आता है। आई लव द फैक्ट दैट कोई टेम्पलेट नहीं है यार डुप्लेसी का, कोई टेम्पलेट नहीं है। मतलब वो ही विल डू एनीथिंग टू गेट द विन। स्ट्राइकिंग कर लेंगे, ग्रैपलिंग कर लेंगे, सबमिट कर लेंगे, बट ऐसे एक कुछ फाइटर्स का एक टेम्पलेट होता है, वो ये करेंगे तो वो जीतेंगे। जैसे एलेक्स परेरा है, उनका लेफ्ट हुक, ठीक है, जो पूरी दागिस्तानी वेव है, इस्लाम उमर, उनकी स्ट्राइकिंग बहुत अच्छी है, बट उनका टेम्पलेट है, ठीक है, स्ट्राइक, ग्रैपल, गेट देम डाउन, सबमिट देम, उनका ये टेम्पलेट है। बहुत सारी फाइटर्स का टेम्पलेट रहता है। डू प्लेसी इज सो अनप्रडिक्टेबल, यू डोंट नो व्हाट ही इज गोइंग टू डू। एंड मुझे ये फाइट इसलिए इसकी फाइट देखने में इतनी मजा आती है, यू हैव नो आइडिया हाउ ही इज गोइंग टू विन। एंड मतलब इट्स जस्ट बैफलिंग, ऐसा इंसान चैम्पियन है। आई डोंट थिंक वी हैड अ चैम्पियन एटलीस्ट इन मॉडर्न एरा जो UFC का चल रहा है। आई डोंट थिंक ऐसा कोई फाइटर हमको मिला है आज तक जो इतना रैंडम है। एक तो आई फील रियली बैड फॉर इजराइल आडेसानिया। आई थिंक ही डज नॉट गेट द रिस्पेक्ट विच ही डिजर्व्स। ठीक है, एज अ पर्सनैलिटी क्रिंजी है, अनोइंग है, ये है वो है, बट इजराइल आडेसानिया व्हेन ही वाज चैम्प इतना एक्टिव चैम्पियन था वो। इवन उस्मान जो वेल्टरवेट चैम्पियन थे लियोन एडवर्ड्स के पहले, वो भी अगेन अनोइंग पर्सनैलिटी बट अ वेरी एक्टिव चैम्पियन। तो
एक्टिव चैंपियंस को देखने में यार बहुत मज़ा आती है, बिकॉज दे आर एक्टिव, वी हैव मोर चैंपियनशिप फाइट्स। ऐसा नहीं कि साल में एक बार बस या मैक्सिमम 2 बार फाइट कर रहे हैं। इजराइल अडेसान्या वुड फाइट 3 times इन अ ईयर एटलीस्ट, मे बी 4। तो ये मुझे बात उनकी हमेशा बहुत अच्छी लगती थी। आई रियली थिंक एज अ चैम्पियन उनको और रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। ठीक है, लाइक इफ़ यू मूव ऑन फ्रॉम दैट, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हुई थी उसके अलावा। एलेक्स परेरा का एक ट्वीट आया था वेर ही सेड दैट इट्स टाइम टू गेट बैक टू मिडल वेट। फर्स्ट ऑफ, मुझे वो बुलशिट लगता है, एंड इवन इफ ही डज, आई डोंट थिंक, मतलब उनका वेट कट लास्ट फाइट में जो इजराइल अडेसान्या के अगेंस्ट फाइट हुई थी, हड्डी लग रहे थे वो। आई डोंट थिंक एट दिस एज, वो भी यार बंदा 36-37 साल का हो रहा है, बियॉन्ड अ सर्टन पॉइंट ये इतने एक्सट्रीम वेट कट्स आपकी बॉडी नहीं हैंडल कर पाएगी। एंड आई डोंट, मुझे बस ऐसा लग रहा है कि वो धमकी दे रहे हैं। कहाँ बंदा हैवी वेट की फाइट करने की बात कर रहा है, टॉम एस्पिनॉल को फाइट करने की बात कर रहा है, कहाँ मिडिल वेट पे आएगा यार। अब आगे तो ऑफकोर्स मैं तो देखूंगा, बट आई डोंट थिंक इट्स गोना हैपन। इफ इट डज, मैं बहुत एक्साइटेड रहूँगा। बट एटलीस्ट फॉर दिस कार्ड ओवरऑल, अगर कार्ड का रिव्यू दो यार, आई एब्सोल्युटली लव दिस फाइट कार्ड। ऐसा बहुत टाइम बाद ऐसा बैक टू बैक बैंगर्स हमको मिले हैं कोई भी मेन कार्ड में। एंड आई विश, लाइक आई होप जो 306, 307 ये पूरा ट्रेंड एक बढ़िया फॉलो करे। ठीक है, दैट वाज UFC 305। आई नो मैं थोड़ा सा इनकन्सिस्टेंट हुआ अपलोड करने में, बट एटलीस्ट हफ्ते में एक वीडियो मैं निकालने का ट्राई करूँगा। अप अंटिल देन, अगर ये वीडियो पसंद आया, ऐसे ही मैं ब्रेक डाउन करता हूँ चिल। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो, मोस्ट लाइकली आए हो, तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। हफ्ते में एक बार मैं पोस्ट करूँगा, ऐसे ही मैं टाइम पास ब्रेकडाउन देता रहता हूँ। एंड या आई जस्ट हैव अ लॉट ऑफ फन व्हेन आई टॉक अबाउट द UFC। तो या आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक हैव अ गुड संडे, बाय बाय।